हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मैं हमेशा आप लोग के साथ में डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करती रहती हूँ। तो आज भी मैं एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ और आज जिसके बारे में हम बात करेंगे काफ़ी फेमस है वो, और काफ़ी सारे लोग उन्हें जानते हैं, चाहे शहर हो चाहे गाँव हो, हर जगह उनका नाम है, लोग पहचानते हैं। उम्र कम है लेकिन उसके बावजूद उनकी जो उपलब्धि है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि काफ़ी सारे लोग उसे पहचानते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे शिवानी कुमारी के बारे में, जो कि एक बहुत ही छोटे से गांव को बिलोंग करती है, लेकिन उस गांव को भी फेमस करने में ना शिवानी का ही हाथ है। कैसे, ये सारी चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। तो पहले तो शिवानी की जर्नी के बारे में बात करते हैं। वैसे तो आपने बहुत सारे वीडियोस देख रखे होंगे शिवानी की जर्नी के बारे में, लेकिन फिर भी मेरा चैनल भी इसी टॉपिक पर है, लेटेस्ट टॉपिक रहते हैं या डिफरेंट टॉपिक्स पर मैं आप लोग के साथ बात करती हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना मैं शिवानी के बारे में भी आप सबके साथ में बात करूँ, बिकॉज वो मेरी बहुत फेवरेट है। क्योंकि मैं जिस शहर में रहती हूँ उस शहर में भी उनका एक विला है जो कि रेंट पर वो रहती हैं, और बाकी उन्होंने उस शहर में, जिस शहर में मैं रहती हूँ वहाँ पर उन्होंने जल्दी ही फ्लैट भी ले लिया है, जो कि काफ़ी समय पहले वो बता चुकी थी। जी हाँ, मैं भी कानपुर में रहती हूँ और शिवानी भी कानपुर की रहने वाली है। मतलब कानपुर में भी उनका फ्लैट वो बुक कर चुकी हैं वो, और जो रेंट पर जो अभिषेक रहते हैं वो भी शिवानी ही रेंट मतलब पे करती हैं उसका। कानपुर में हम लोग काफ़ी मतलब देखते रहते हैं कि कभी कभी जब वो कानपुर आती हैं तो उस विला में से रुकती हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा एक कनेक्शन आप कह सकते हैं कि दिल से और कनेक्शन है मेरा शिवानी से। हालांकि मैं कभी शिवानी से मिली नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक हार्टली कनेक्शन हो जाता है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं शिवानी की कुछ प्यारी सी जर्नी के बारे में, जो कि थोड़ी सी प्यारी तो है लेकिन उससे पहले वो काफ़ी तकलीफ़ों भरी भी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आपको पता है शिवानी जो है वो 4 बहनें हैं, और आप एक चीज़ आप लोग जानते होंगे कि वो जो पुराना समय था ना, उस समय में क्या होता था कि अगर किसी के बेटी होती थी तो लोग थोड़ा सा उदास हो जाते थे। वो ज़माने की बात कर रही हूँ मैं। आज के ज़माने में तो लोग बहुत बदल चुके हैं, लोगों की सोच चेंज हो चुकी है। मेरी खुद की एक प्यारी सी बेटी है और मेरी बेटी सिंगल चाइल्ड है, और मेरा कोई इरादा नहीं है दूसरे बच्चे की प्लानिंग करने का। तो मैं अभी बता रही हूँ कि अभी के समय में और उस समय में बहुत फ़र्क था जब शिवानी 4 बहनें थीं। तो जो शिवानी की मम्मी है, शिवानी का कहना था कि मैंने एक शिवानी का इंटरव्यू देखा था जिसमें मैंने देखा था कि शिवानी बता रही थी कि उनकी मम्मी जो है 3 बहनें ऑलरेडी थी, तो जो चौथा बच्चा वो चाहती थी कि उनकी बेटा हो जाए ताकि वो उनका बुढ़ापे का सहारा बने। ये सारी चीज़ें उनके मन में थी शिवानी की मम्मी के, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शिवानी जब बॉर्न हुई तो उनकी माँ बहुत उदास हो गई। उनको लगा कि मैं तो बेटा उम्मीद कर रही थी और मेरी बेटी हो गई, ये सारी चीज़ें हैं, और बहुत दुख हुआ उनकी मम्मी को। तो शिवानी ने अपने उस इंटरव्यू में ये बताया था कि उनकी मम्मी ने फीड तक नहीं करवाया था। शायद वो एक गाय का फीड करके, मतलब गाय का जो मिल्क था उससे वो बड़ी हुई है पी के। तो ये सारी चीज़ें जो पता चला, मुझे बहुत दुख हुआ कि मतलब कितना कुछ उसने पैदा होते ही झेला। उसके बाद प्यार नहीं मिला माँ का ज़्यादा, बस अब थोड़ा बहुत। तो जब बच्चा बड़ा होता है तो हल्का फुल्का तो एक माँ का प्यार धीरे धीरे करके होने ही लगता है, लेकिन जो एक पैदा होते ही जो प्यार मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं उसको नहीं मिला, जो कि उसने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। ये सब सुन के तो बहुत दुख हुआ। और शिवानी का जो बचपन रहा है वो काफ़ी गरीबी का रहा है। बहुत गरीबी का जीवन उन्होंने जिया है। लोगों के खेतों में काम करके, मजदूरी करके जीवन यापन करना, काफ़ी छोटी उम्र से मजदूरी करना और उसके बाद अपनी पढ़ाई को पूरा करना। शिवानी के घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन शिवानी ही इकलौती है जिसने पढ़ाई पूरी की है अपनी। तो ये अच्छी बात है कि उसने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। उसने पढ़ाई का जो वैल्यू है वो समझी, और एजुकेशन को की इम्पोर्टेंस को समझ के उसने अपना जीवन जिया। मजदूरी करना, स्कूल जाना, पढ़ना, ये सब कुछ करना। थोड़ा बहुत उसकी माँ ने थोड़ा बहुत सपोर्ट भी किया, और ऐसे में जो उनके रिश्तेदार थे उन्होंने जो है खेती बाड़ी भी जो है वो सुनने में आया था। शिवानी ने बताया था इंटरव्यू में कि उनके जो खेत वगैरह थे वो भी उनके रिश्तेदारों ने हड़पने की कोशिश की, क्योंकि बोला कि तुम्हारी तो बेटी नहीं है, तुम क्या करोगी लेके। तो लेकिन फिर भी शिवानी की मम्मी डटी रही और उन्होंने कोर्ट केस वगैरह किया और लड़ा और अपने खेतों को वापस लिया। तो देखा जाए तो बड़ी तकलीफ़ों के दिन शिवानी ने जिए थे।
लेकिन जब एक इंसान कोशिश करता है, मेहनत करता है और सोचता है कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, तो उसे आगे बढ़ने से कभी कोई रोक नहीं सकता। बस एक मन में ठानने के ऊपर है। अगर आप सच में सोचते हो कि मुझे आगे बढ़ना है, जीवन अपना सक्सेसफुल बनाना है, मुझे पैसे कमाने हैं और वो भी सही तरीके से कमाने हैं, मेहनत करके कमाने हैं, गलत तरीके से नहीं कमाने हैं, तो ये जब चीज़ें इंसान सोचता है तो वो ज़रूर आगे बढ़ता है। और ये शिवानी ने किया है, हम सब ने उसकी जर्नी देखी है। बाद में जब धीरे धीरे करके वो थोड़ी बड़ी हुई, तो एक सोशल मीडिया का जब ये ज़माना आया, तो सोशल मीडिया का जो ज़माना है ना, वो हर किसी को हजम नहीं होता है। बहुत खासकर जो गांव देहात के लोग होते हैं, वो तो समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये सोशल मीडिया है क्या, सोशल मीडिया का काम क्या है। ऐसे में शिवानी ने अपने गांव में जब वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, तो उसकी जो मम्मी को लोग उल्टा सीधा बोलने लगे कि ये क्या, तुम्हारी बेटी तो हर वक्त डांस करती रहती है। टिकटॉक का एक ज़माना आया, एक ऐप आया जो कि जिसका नाम था टिकटॉक। इस पर 30 सेकंड की रील बना करती थी, और इस रील में जो है लोग कभी डांस करते थे, कुछ लोग डायलॉग्स वगैरह बोलते थे, तो ऐसे करके वो रीलें जो है वायरल बहुत होती थी, क्योंकि लोगों को देखना इंटरेस्ट आता था। टिकटॉक उस टाइम पे बड़ा फेमस हो रहा था। ऐसे में शिवानी ने भी टिकटॉक पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। तो जब शिवानी ने टिकटॉक पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, तो उसके गांव के लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता था। गांव के लोगों को लगता था कि हमारी बेटी भी शिवानी की तरफ बिगड़ जाएगी, और ये सब मानसिकता थी उसके गाँव की उस समय में, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि वीडियोस बनाना भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन उन लोगों की नज़र में वो चीज़ बहुत बुरी थी। ऐसे में उसकी माँ ने भी उसको बहुत बार एक तरह से मना किया। तो शिवानी ने छुप करके वीडियोस बनाए, तो जब उनकी माँ को पता चला कि वो छुप करके वीडियोस बना रही, तो बहुत बार मारा भी शिवानी को, लेकिन उसने फिर भी अपने दम पर उस चीज़ को में हार नहीं मानी और वो करती रही। जब वो ये सब करती रही, तो एक दिन भगवान ने उसकी सुन ली। कैसे सुनी? एक वीडियो उसने बनाया, जो कि उसने डांस वीडियो नहीं बनाया, बल्कि अपने गांव के पास में जो उसका मार्केट लगता था, वहाँ से वो एक अपने पूरे परिवार के लिए चप्पल खरीद के लाई। और जब वो चप्पल खरीद के लाई, तो उसने वो छोटा सा क्लिप जो है 30 सेकंड का बनाया। उसने बोला कि हाय फ्रेंड, तो फ्रेंड की जगह उसके मुँह से निकला हाय फ्रेंडा। जब उसके मुँह से हाय फ्रेंडा निकला कि हम अपने घर के लिए चप्पल ले आए, तो ये पता नहीं क्यों उसकी जो वो एक देहाती भाषा थी, वो लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि रातों रात वो जो वीडियो है वो वायरल हो गया। और जब ये वीडियो वायरल हो गया, तो ऐसे में शिवानी का जीवन जो है पूरी तरीके से बदलने के ऊपर आ गया। हालांकि अभी एकदम से लाइफ नहीं चेंज हुई थी, सिर्फ एक वीडियो वायरल हुआ था। जैसे ही उनका वीडियो वायरल हुआ, तो उनके घर में ना भीड़ सी लगने लगी। रोजाना कोई ना कोई आके खड़ा होने लगा कि हम तुम्हारे फेमस कर देंगे, हम तुम्हें और फेमस कर देंगे, तुम्हें खूब काम दिलवाएंगे। लेकिन शिवानी को घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लोग कैसे किसी पे भी विश्वास कर ले, ये छोटी छोटी चीज़ें वो नहीं समझ पा रही थी कि मैं आखिर भरोसा करूँ तो किस पर करूँ। ऐसे में काफ़ी सारे लोगों को वो मना करती रही कि भाई हमें नहीं कुछ करना है, ये वो पता नहीं कैसे लोग हों क्या हो। फिर शिवानी के गांव के नज़दीकी एक गांव में एक व्यक्ति थे, जिन्होंने शिवानी की पूरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। जी हाँ, उनका नाम है अभिषेक। अभिषेक काफ़ी पढ़े लिखे हैं, और पढ़ाई की वैल्यू मैं इसलिए समझती हूँ क्योंकि देखो भाई, मैंने भी पढ़ाई कर रखी है। मैं भी MA किए हुए हूँ इंग्लिश लिटरेचर से, और मैंने BEd भी किया हुआ है, एक टीचर की जॉब भी की है मैंने 5 इयर्स तक। और अभी फ़िलहाल में मैंने जॉब छोड़ दिया क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसको पढ़ाऊँ और उस पर फोकस करूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ कि पढ़ाई की वैल्यू इसलिए होती है क्योंकि शिवानी की लाइफ में अभिषेक, जो कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं, अगर वो नहीं आते तो शायद इतना वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती, क्योंकि उनको अभी इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन काफ़ी हद तक शिवानी भी नॉलेज वाली हो गई है। अभिषेक ने उनको इतना डेवलप कर दिया है ब्रेन ने कि वो अगर चाहे अकेले भी मैनेज कर सकती है। लेकिन उस टाइम पे जब वो अकेली थी, तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उनके सही तरीके से उनका साथ दे। तो अभिषेक ने यहाँ पे उनका साथ दिया। अभिषेक ऑलरेडी सोशल मीडिया पर पहले से काम कर रहे थे, उनके खुद के पहले भी चैनल थे, तो उन्होंने सोचा था कि शिवानी को भी सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, ये लड़की कुछ आगे कर सकती है। ऐसे में उन्होंने शिवानी को सजेस्ट किया कि देखो, टिकटॉक से तुम्हारा अभी कुछ भी नहीं बन रहा है, क्योंकि टिकटॉक ऑलरेडी फिर बैन हो गया। जब टिकटॉक बैन हो गया तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। तो उन्होंने जो है, अभिषेक ने उनको सहारा दिया, एक तरह से बताया कि तुम जो है व्लॉगिंग स्टार्ट करो और अपने गाँव का जो कल्चर है वो सबको दिखाओ। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को लगा कि गांव देहात की चीज़ें लोग देखेंगे तो क्या इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन उसने जो दिखाया वो गांव का एक प्यारा कल्चर हमें दिखाया। उसने कभी भी अपने गांव की जो बेकार चीज़ें थी उनको कभी हमें नहीं दिखाया। चाहती तो वो हर किसी की लड़ाई झगड़े फालतू की चीज़ें हमें दिखा सकती थी,
लेकिन उसने जो है हमेशा कोशिश की हर इंसान को, जो भी उसके ब्लॉग में आते थे, उन सब की एक अच्छा रूप हमारे सामने उसने पेश किया। उसके आसपास जो भी नज़दीकी लोग रहते थे, जिनके साथ में भी वो अपनी वीडियो शेयर करती थी और अपने ब्लॉग में उनको लेती थी, तो कहीं ना कहीं एक हैप्पीनेस हम लोगों को दिखती थी। हम लोग हंसते थे, इंजॉय करते थे उसके वीडियोस में। खासकर हम शहरों में रहने वाले जो लोग हैं, हम लोगों को एक गांव का माहौल ना हम हमेशा मिस करते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन में अपनी दादी नानी के यहाँ जब छुट्टियाँ मनाने के लिए गाँव जाया करते थे, वो भी समय चला गया। हम आजकल अपनी दादी नानी, अब हमारी खुद की दादी नानियाँ, जो हमारे बच्चों की दादी नानियाँ हैं, वो तो भाई खुद ही शहरों में रहती हैं, तो हम कहाँ से बच्चों को गाँव का माहौल दिखा के लेकर आए। लेकिन शिवानी जब अपने गांव के ब्लॉग्स बनाती है ना, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार हम भी उसी समय में चले जाते हैं कि गांव आज भी वैसे ही हैं जैसे कि आज से 20-25 साल पहले हुआ करते थे। डेवलपमेंट जरूर हो जाता है गांव वगैरह में, लाइट हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन एक जो गांव का जो फ्रेश एयर होती है, हवा जो होती है वो इतनी शुद्ध होती है, खेत खलियान होते हैं, ये सबको जब हम देखते हैं ना, तो एक अलग ही खुशी मिलती है देखने में। और शिवानी ने ये छोटी छोटी चीज़ें हमें अपने ब्लॉग्स में ज़रूर दिखाई हैं। बहुत सारे लोग उस वक्त शिवानी के ब्लॉग में आया करते थे, जो कि बैठे बिठाए शिवानी के ब्लॉग से फेमस हो गए। हालांकि आज वो सब लोग ना शिवानी से एकदम आउट हो चुके हैं, शिवानी के ब्लॉग में अब नहीं आते हैं। लेकिन मैं सच बताऊं तो उन लोगों को शिवानी का आभार प्रकट करना चाहिए कि शिवानी अगर नहीं होती ना, उसकी मेहनत तो देखो अकेले की है, उसने जो मेहनत की है वो अकेले की है। और बाकी जो लोग, अब उसके जो गांव में और लोग हैं जो कि रोज एक ना एक अरियारी से आके खड़ा हो जाता है कि हम अरियारी के ब्लॉगर हैं, ये हैं वो हैं, उन सबको अगर हम लोग पहचानते हैं तो सिर्फ शिवानी के ब्लॉग की वजह से पहचानते हैं। अगर शिवानी नहीं होती ना, तो हम किसी को पहचान तो भी नहीं पाते, और वो लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है देखा जाए कि वो लोग अपना ब्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग दिखा पाएँ जितना शिवानी इंटरेस्टिंग दिखाती है। हम लोग अगर बाकी के लोगों को थोड़ा बहुत वीडियोस देख भी लेते हैं ना, तो सिर्फ इसलिए देख लेते हैं क्योंकि हम शिवानी को पसंद करते थे और हमने उसके ब्लॉग में उनको लोगों को देखा था। लेकिन अब तो सच बताए तो किसी और को देखने का मन भी नहीं करता, क्योंकि उन लोगों की एक एक चीज़ों के बारे में हम लोगों को पता चल चुका है कि वो लोग किस टाइप के लोग हैं। बहुत सारे ऐसे जो उसके गांव के ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने भी अपनी ब्लॉगिंग में आए हैं, सबका असली रूप हम लोगों ने देख लिया कि आखिर वो लोग हैं कैसे। जब देखो तो मुँह पे गालियाँ हैं, कोई बुढ़ापे में शादियाँ करता है मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब ये सारी चीज़ें उसने हमसे हमेशा छुपाई हैं। शिवानी ने हमेशा अच्छा रूप दिखाया अपने गांव का, लेकिन बाकियों ने गांव की ऐसी की तैसी कर दी। आपको पता है कि पूरे इंडिया में इतना कोई भी गांव फेमस नहीं होगा जितना कि शिवानी का गांव फेमस है। और अगर वो गांव फेमस है, अरियारी गांव अगर फेमस है, तो सिर्फ शिवानी की वजह से, वरना शायद ही कोई उस छोटे से गाँव को पहचानता होता। दूसरी चीज़ ये कि शिवानी के जीवन में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट और आया कि उसे गांव की ऑडियंस के साथ साथ ना शहर की ऑडियंस भी मिली। मैं तो खैर उसे बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि जो उसकी भाषा है, जो उसकी लैंग्वेज है, वो मेरे क्षेत्रीय इलाके से काफ़ी मिलती जुलती है। क्योंकि मैं इटावा की रहने वाली हूँ, मेरी शादी कानपुर में हुई है, तो मैं दोनों ही शहरों के हिसाब से उसको अपना मानती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है जब भी मैं उसके वीडियो देखती हूँ। मैं तो उसे काफ़ी सालों से फॉलो कर रही हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं बताना चाहूँगी कि जो शिवानी की पहले ऑडियंस हुआ करती थी आज से 2 साल पहले, वो ऑडियंस ज़्यादातर गांव की थी। लोग ज़्यादातर उसे गांव के लोग ही फॉलो करते थे। लेकिन एक ऐसा समय आया जिसने उसका ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा बदल दिया। सिर्फ आज उसके पास सिर्फ गांव की ऑडियंस नहीं, बल्कि और भी बहुत सारी ऑडियंस है जो शहर की है लेकिन उसे पसंद करती है। दूर दूर विदेशों से भी लोग उसे पसंद करते हैं। कारण बताती हूँ क्यों। जब 2 साल के आसपास हो गया है, उसे ना एक ऐसा शो ऑफर हुआ जो कि काफ़ी फेमस शो है। जी हाँ, शिवानी को ये शो मिला जिसका नाम था बिग बॉस OTT। जब उसे बिग बॉस OTT में ऑफर हुआ तो शिवानी को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि वो बिग बॉस के लिए सिलेक्ट हो गई है। लेकिन जब वो सिलेक्ट हुई, तो जब वो बिग बॉस में गई, तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी, आगे नहीं जा पाएगी। लेकिन शिवानी ने उन सबको गलत साबित किया और काफ़ी आगे तक उन्होंने प्ले किया बिग बॉस में। और यहीं से उनको ना लोगों ने और भी ज़्यादा पहचाना। जो लोग गांव को बिलोंग नहीं भी करते थे, शिवानी को बहुत पसंद किया उन लोगों ने। और उसके बाद शिवानी को मिल गई शहर की भी ऑडियंस। जी हाँ, जो शहरों में रहते थे लोग, जो गांव का माहौल पसंद करते थे, उन लोगों ने भी जा के यूट्यूब पर शिवानी के ब्लॉग्स देखे, पुराने ब्लॉग्स देखे, नए ब्लॉग्स भी देखे, और उन सब ने भी शिवानी को फॉलो किया। बिग बॉस के बाद शिवानी के काफ़ी फॉलोअर्स बढ़ गए थे, और इससे पता चला कि वो फॉलोअर्स सिर्फ गाँव के नहीं थे,
बाकी शहर के भी थे। तो इससे उनको देखा जाए तो आज शिवानी की ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ गाँव तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरों में भी लोग उसे बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो ये जो ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं उनको बिग बॉस से काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। तो शिवानी की जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है उन लोगों के लिए जो लोग गरीबी के जीवन में जी रहे होते हैं, और उन्हें लगता है, खासकर वो लड़कियाँ जिनके घर में फादर नहीं है, भाई नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में ज़रूरी नहीं कि आपके पास एक मेल पर्सनैलिटी हो, आप अकेले भी अपना जीवन अच्छे से सक्सेसफुल हो सकते हो। एक लड़की के तौर पे आप आगे बढ़ सकते हो, बस आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। एक बार शिवानी की जर्नी देखकर सोच कर देखिए कि कितनी तकलीफ़ों भरी उसके जीवन रहा है, और आज कितनी जीवन में खुशियाँ हैं उसके। सब कुछ है आज उसके पास, जो वो चाहती है वो खरीद सकती है। घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, खेत लेना हो, चाहे फ्लैट लेना हो, ये सारी चीज़ें वो क्यों कर पा रही? क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है। और हमेशा अच्छी चीज़ें ही उसके ब्लॉग में आपको देखने को मिलेंगी। कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी देखने को नहीं मिलती जो कि गलत हो। और बाई चांस इन एनी केस कोई भी चीज़ गलत कैप्चर होती है तो उसको साइलेंट कर देती है। बहुत सोच समझ के वो ऐसे वीडियोस बनाती है कि कोई भी उसे ट्रोल ना कर सके। लेकिन फिर भी बहुत सारे उसके गांव के ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं कि हम लोगों को बहुत गुस्सा आता है। हमको लगता है कि उसने अपने गांव को इतनी अच्छी छवि दिखाई थी और बाकियों ने उसके गांव को इतना ख़राब बना के रख दिया है कि बहुत गुस्सा आता है। खैर, हम उस चीज़ को कुछ कर नहीं सकते, हम सिर्फ शिवानी को सपोर्ट कर सकते हैं। और आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर कि वो इतनी प्यारी बच्ची है। मैं चाहूँगी कि जीवन में वो हमेशा आगे बढ़े। और मेरी जो बेटी है, जो भी बहुत छोटी है, सिर्फ 5 साल की है, मैं चाहूँगी कि वो भी अपनी लाइफ में बिल्कुल उतनी ही सक्सेसफुल बने, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाए। एक जैसे शिवानी ने नाम किया है ना अपने घर वालों का, आज शिवानी की मम्मी इतना प्राउड फील करती है कि आज उन्हें लगता भी नहीं है कि उनके पास बेटा हो, क्योंकि शिवानी ने बेटे से कम नहीं, बिल्कुल एक बेटे जैसी जिम्मेदारी निभाती है। हर चीज़ अपनी माँ को उसने अवेलेबल की है। माँ की इतना बीमार रहती है उसके बावजूद माँ के ऊपर हर खर्च करना, सब कुछ करना। माँ तो छोड़िए, उसने अपनी बहन के 6 बच्चों को संभाल रखा है। आपको सोचिए, बहन के बच्चों को पढ़ा रही है। ये हर कोई नहीं करता है। कौन है जो आजकल अपने बहन भाइयों के बच्चों को भी करे? अपने बच्चे तो इंसान ढंग से पढ़ा नहीं पाता है, दूसरों के बच्चों को पढ़ाना ये आसान नहीं है, और वो लड़की कर रही है। तो इसको आप क्या ही कहेंगे, इसकी अच्छाई ही तो कहेंगे ना। आप लोगों का शिवानी के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैंने ये वीडियो शिवानी के ऊपर इसलिए बनाया क्योंकि मैं चाहती थी, मैं ज़्यादातर लोगों की जर्नी आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। मैंने अभी कुछ दिन पहले सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर भी आप लोगों के साथ में डिस्कशन किया था, और आज मुझे लगा कि शिवानी के ऊपर भी डिस्कशन करना चाहिए क्योंकि वो बहुत प्यारी बच्ची है। अगर आपने आज तक शिवानी के व्लॉग्स कभी नहीं देखे हैं तो शिवानी का एक चैनल है जिसका नाम है, एक ही चैनल है उनका, बहुत सारे लोग फेक चैनल भी उनके नाम से बनाए हुए रहते हैं, तो मैं आप लोगों को उनके चैनल का नाम बता दूं। शिवानी के चैनल का नाम है शिवानी कुमारी ऑफिशियल। उनके सब्सक्राइबर भी काफ़ी ज़्यादा हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फर्जी वीडियोज़ बनाते रहते हैं शिवानी को लेकर के, तो उस तरीके के वीडियोज़ को कृपया करके ना एक्सेप्ट करें। और शिवानी का ओरिजिनल आईडी है शिवानी कुमारी ऑफिशियल, उस पर जाएं और उसी पर उनके वीडियोस देखें और उसी को सब्सक्राइब करें। आई होप आप लोग मेरे रिव्यू से ज़रूर सहमत कर होंगे। अगर आपने कभी भी शिवानी के ब्लॉग देखे होंगे या फिर आप भी शिवानी के फॉलोअर हैं तो आप मेरी बात से ज़रूर सहमत होंगे कि शिवानी बहुत ही प्यारी बच्ची है। आप लोगों का शिवानी के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट में आकर के ज़रूर बताइएगा। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मेरे तो चैनल सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। अगर आपने आज तक शिवानी के ब्लॉग में देखे हो तो उसका भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि वो हमेशा अपने गाँव के एक अच्छे वीडियोज़ दिखाती है। अगर आप गाँव के कल्चर को मिस करते हैं ना तो पक्का आप शिवानी के वीडियोज़ ज़रूर पसंद करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। अब किसका रिव्यू लेकर के आऊँ वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। अपनी चॉइस ज़रूर बताइएगा कि अब आप किसके बारे में नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। और दूसरा, ये वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। और मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर है, मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरे 1K सब्सक्राइबर हो जाए। 1 साल हो गया है कम से कम मुझे इस चैनल पर काम करते हुए, लेकिन अभी तक मेरे 1K सब्सक्राइबर भी नहीं है, और वो सिर्फ आप लोग करा सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल। प्लीज़ इतना ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भर भर के कर दीजिए। बाय बाय।